बड़ी यूट्यूबर के साथ फिर से आपकी मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है सावन का आखिरी सोमवार 5वां और आज ही है रक्षाबंधन और आज से सावन समाप्त। तो पहली बार मैंने लाइफ में हरी चूड़ियां पहनी हैं, वो भी भर भर के 12-12 चूड़ियां। और अभी मैंने सावन सोमवार और सावन खत्म होने के पहले ही 2-3 दिन पहले ये हरी साड़ी खरीदी ताकि मैं सावन में हरी साड़ी चूड़ियों के साथ पहन सकूं। आज का ब्लॉग रक्षाबंधन के लिए। तो ये मेरा गिफ्ट आया है मेरे भाई की तरफ से, तो मुझे भी नहीं पता और उन लोगों ने आज ही बताया कि आ रहा है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओह वाव, पर्स है। मेरी रुचि को, मेरी भाभी को ना बहुत पसंद है सबको गिफ्ट देना, तो वो भाई के पीछे करके लग के और गिफ्ट। ब्लॉग आपने देखा ही था, मेरा एक आग छोटा सा था, तो हम लोग रक्षाबंधन पर वहीं गए थे। इस बार नहीं गए हैं, उसने ये पर्स भेजा, बहुत प्यारा है। थैंक यू वैभव एंड रुचि, एंड थैंक यू माय डियर एकाक्ष। तो ये हो गया मेरा राखी का गिफ्ट। तो देखिए इसमें एक कंपार्टमेंट ये है और ये दूसरा कंपार्टमेंट है, 2 कंपार्टमेंट, और ये एक अंदर वाली चैन है। अच्छा है, छोटा सा पर्स, बढ़िया। और ये बाहर के लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत सॉफ्ट और अच्छा है, कलर भी बहुत प्यारा है। तो थैंक यू। राखी की खरीदारी में क्या क्या लाई हूँ वो देख लीजिए। तो देखिए ये पूरे 1 दर्जन रुमाल ले आई। मेरे 5 भाई हैं, 2 मौसी के, एक मेरा भाई 3, एक बड़े मामा का 4 और एक छोटे मामा का तो 5। तो मेरे बस 5 भाई बहन। ये देखिए ये पूरे भाइयों के लिए रुमाल पूरा 1 दर्जन ले आई, जो सबको चलेंगे। ये लेडीज़ रुमाल हैं, बहुत सुंदर। और मैं अपनी भाभियों के लिए जो कंगन लाई हूँ वो देखिए, ये बड़ी भाभी को, ये छोटी मैं बटरफ्लाई लाई हूँ अपने लिए, ये तरह का। तो देखिए कितनी सुंदर है। सोच रही थी आज लगाऊंगी पर अभी नहीं लगाई, मन हुआ तो लगा। खुद के लिए कंगन लाई हूँ, ये इस तरह का है, ये सब पे ही चल जाएगा, ट्रांसपेरेंट टाइप का। देखिए कितना सुंदर कंगन है, ये कितने सुंदर कंगन है। और ये है मल्टी, ये सब पे चलेंगे। देखिए ये मेरे कंगन है और ये भी मेरे कंगन है। बहुत समय से नहीं लिए थे, तो उस दिन मैंने, जिस दिन उनकी शॉप पे राखी खुली थी भाभी की, उसी दिन मैं उनके यहाँ से ले आई थी। ये मेरे लिए ही है, और मेरे और दोनों भाभीयों के लिए लाई थी पहली बार। इस बार बहुत बार गई मैं। और ये मेरे भाइयों की राखी, और ये एक और मेरे लिए क्लचर। ये देखिए भाइयों की राखी और रुमाल। और ये मेरी जो छोटी सी जी है ना, शिवाक्षी, तो उसके लिए गिफ्ट है मेरे बेटे की तरफ से। ये शिवाक्षी के लिए बैंगल्स हैं, और सेकंड टाइम रुचि के लिए कंगन। ये मेरी भाभी के कंगन, ये देखिए, ये भाभीयों के हो गए, रुचि के लिए। और ये बड़ी बिंदियाँ मैंने अपने लिए ली हैं, रुचि बहुत छोटी लगाती है। और ये देखिए शिवी के लिए, मेरी जो बड़ी भतीजी है उसके लिए, ये मेरे बेटे की तरफ से। देखिए कितना सुंदर है। ये कहलाते हैं कोरियन कहलाते हैं, ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है। और रूबी जाने क्या कलर है। तो ये हो गए शिवी के तरफ से। ये मामी लोगों के लिए रुमाल, और ये मम्मी और मेरी मम्मी की तरफ से मामियों के लिए राखी। आजकल भाभी की राखी भी आने लगी है ना, तो ये राखी हैं दोनों मामी के लिए मम्मी की तरफ से, और मेरी दोनों भाभीयों के लिए ये है राखी। ये हैं दोनों मामी और मनु के लिए कंगन। तो ये हो गई मेरी पूरी शॉपिंग। और लास्ट में बहुत अच्छी गिफ्ट मनु, हमारे घर के सबसे छोटे बेटे के लिए। तो ये जो मनु का बेटा है ना कृषिव, उसके लिए मैं ये लाई हूँ। तो देखिए ये बंदर है, इसको चला के दिखाएं।
ये हो गई ये मेरी पूरी चीज़ें, ये मेरी गिफ्ट और ये मैं जो दे रही हूँ वो गिफ्ट, और बाकी मुझे वहाँ जाके मिले। देखिए ये सब कितने सारे कंगन थे। ये त्यौहार पे ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग अपनी भाभीयों को राखी भी बांधते हैं और कंगन ज़रूर देते हैं हमारे यहाँ, और मिठाई भाइयों को देते हैं और रुमाल और राखी। यही है बस इस त्यौहार का यही खास मकसद होता है, आपस में छोटी सी भेंट और बाकी प्रेम ढेर सारा। तो ये मैंने लगाई है अपनी ट्रेडिशनल मेहंदी जो हम लोग बचपन से लगाते हैं। इसको लगाना भी आसान है और 1:30 बज गया है। अब मैं जा रही हूँ अपनी राम प्यारी के साथ क्योंकि पति देव गए हैं और मेरे जेठ दोनों गए हैं अपनी बड़ी बहन से राखी बनवाने, जो कि हमारी शहर में रहती हैं। मेरे जेठ आए हैं विदेश से। ये मैं अपनी राम प्यारी पे बैग रख के निकल रही हूँ। आगे का ब्लॉग देखते रहिए। तो ये देखिए मनु अपने बेटे कृषिप को लेके छोटे भैया भाभी के घर आई थी, उनके जुड़वा बच्चों से अपने बेटे को मिलवाने और उनकी बेटी से अपने बेटे को राखी बंधवाने, क्योंकि कृषिप की ये पहली राखी थी। तो पहले उसने इन दोनों की राखी बनवाई, फिर उसके बाद कृषिप को राखी बंधवाई। तो मनु और ये दोनों बच्चे आप देखिए कितने प्यार से राखी बंध रही है। पूरे 2 बज गए हैं, पूरा आधा घंटा लगता है। आ गई हूँ मौसी के यहाँ। ये है मौसी का घर और वो है बाजू में बड़े मामा का घर। अब देखते हैं किसके यहाँ राखी का कार्यक्रम हो रहा है। भाभी तो मायके चली गई है, छोटी भाभी भी बड़ी भाभी भी। तो छोटे मामा मामी हैं, बड़े मामा मामी हैं, उनकी बेटियां हैं, अंकित है। वैसे मार्केट जगह में रहते हैं जहाँ पर बहुत पूरा मार्केट है और ये यहाँ पेड़ पौधे और शांति है। मामा के घर में तो लगे ही हैं बहुत। ये अपने आप ये हो जाता है, इसको क्या कहते हैं पता नहीं, मधुमालती है ना। और ये देखिए मुनगा का पेड़, मुनगा यानी कि वो ड्रमस्टिक या सहजन देर है, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए ये है मुनगा का पेड़। बताया जाता है कि इसकी भाजी बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो सोचा एक आध बार ले जाएंगे। कितने फूल झड़ रहे हैं इसके। और ये अभी एक्सोरा बताया था किसी ने, पता नहीं क्या है, भूल जाते हैं। और आम का पेड़ अच्छा लग रहा है। अमरूद लगे, ओह पक्की वाली तोड़ है। ओह ये तो अपने आप ही टूट के गिर गई, पता नहीं कैसी होगी, क्योंकि पता इन दिनों ना अमरूद में कीड़े होते हैं। ये है मनु अंकित, इनको दिखाएं। इसको आप मिल ही चुके हो, मनु का बेटा देख ही चुके हैं। देखिए ये है छोटी सी गोलू मोलू मनु और ये छोटा सा अंकित। ये दोनों इतने छोटे, फिर देखिए इतने बड़े। 1 आध साल में ही कर देंगे, जल्दी शादी करेंगे अंकित की, जिससे कि नाचने गाने का मौका मिल जाए। फिर तनु की शादी, फिर अंचल की, ये वाली पीढ़ी की शादी तब खत्म होगी जब हम। ये देखिए कृषिप को कितनी सारी राखियाँ बांधे है और अपने छोटे नाना जी की गोदी में है, यानी कि मनु के चाचा और मेरे छोटे मामा। बड़ी मस्ती हो रही थी। मामा ज्यादा, मामा संतुष्टि भाई कि नहीं भाई वे मामा के साथ लेटे रहते हैं, खेलते रहते हैं बहुत देर तक। ए चीकू मामा ही पहुंचे जा रहे हैं। बड़े प्रेम से लेट के खेल रहा था। बड़ी यूट्यूबर के साथ फिर से आपकी मुलाकात। हम लोग सब खुल के हंसने वाले हैं। सबसे बड़ी तो ये है, उसके बाद फिर हम एज में बड़े हैं। नहीं ऐसा नहीं है, आप हर चीज़ में बड़ी हो। हम तुमसे कैसे बड़े हो गई बस हमने बोला हो गई। अब यहाँ पर मनु अपने भाई अंकित को राखी बांध रही थी। मेरी छोटी मामी, ये कृषिप और पिंटू भैया बैठे हैं, है ना अंचल। आप अंचल जरा ऐसे हो ना, अपने बालों का राज बताओगी। आदिवासी हेयर ऑयल नहीं है। मामी की साड़ी पकड़ ली। भैया भैया ऋतु को तो पहचानने लगा। अपनी मौसी की बहन लड़कियों की राखी बांध रही है। इस वजह से अंकित का हाथ भर चुका है, रंग बिरंग हो गया। हाँ सुंदर। हमारे
बड़े मामा, छोटे मामा, बड़ी मामी, छोटी मामी, उनकी बेटी, सब लोग थे। ये अंचल अंकित को बांध रही थी, मैंने भी बांध दी थी क्योंकि अंकित को वापस जाना है आज दिल्ली, इसलिए हम लोग उसको पहले बांध रहे थे। अब ये हमारे बड़े भैया हैं, तो बड़े भैया को मैं बांध रही थी, हमारे मौसी के बड़े बेटे। इन्होंने हम लोगों को साड़ी दी। ये अंचल भी बांध रही है, लगा रही है उनको टीका और राखी बांधी। हमारे परिवार के सबसे बड़े भैया हैं। तो अभी हम लोग 3 भाई थे हमारे और 3 बहनें। तो हमारी जो गुड़िया है, मौसी की बेटी, वो नहीं आ पाई, मौसी बैठी हैं। अंचल को उनने रुपए दिए और हमको और मनु को साड़ी। और ये है पंटू भैया जिनके जुड़वा बच्चे हैं। तो हम लोग यहाँ पर कुछ पुरानी बातें करके हंस रहे थे। अब यहाँ आप आगे सुनेंगे कि फैनी की बात हो रही थी। तो हमारे यहाँ जो फैनी बिकती है सागर में, वो हमारी मौसी ज़रूर लाती थी। तो छोटे मामा उसी बात को बोले तो हम लोग खूब खिलखिला के हंसे। तो मैं यहाँ पर अपने कृषिप के लिए ये बंदर लाई थी। तो देखिए कितने प्यार से देख रहा है। देख रहे हैं। अब यहाँ पिंटू भैया को अंचल ने राखी बांधी और अब यहाँ मनु हमको बांध रही थी। हम लोग बहनें भी एक दूसरे को बांधते हैं। मनु ने मेरे को बांधी, मैंने मनु को बांधी और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। हम बहनों में बहुत प्यार है। अब अंचल मुझे बांध रही थी। तो ये मुझसे 20 साल छोटी है, वो 9 साल छोटी है मनु। तो हम लोग बड़े हैं सबसे। ये मेरी मौसी खड़ी हैं, सबसे बड़ी मौसी, फिर मेरी मम्मी, फिर बड़े मामा, फिर छोटे मामा। और हम लोग हैं दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी मम्मी लोग। तो हम सब में आपस में बहुत प्रेम है। भगवान इसी तरह से हमारी तीसरी पीढ़ी में भी प्रेम हो गया है और इसी तरह सबका प्रेम चलता रहे। यहाँ कृषिप मनु की गोदी में बैठा था और सभी लोग बातें कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लास्ट ईयर मैं हैदराबाद गई थी क्योंकि मेरे भतीजे एकाक्ष की पहली राखी थी, तो मेरे भाई ने टिकट कर दिया था। और इस बार मैं यहाँ पर हूँ, पर कभी नहीं लगता कि मेरी मम्मी हैदराबाद में है, भाई बाहर मतलब हैदराबाद में है। हम सब मामी मौसी के बच्चों में बहुत प्यार है, तो हम लोग सब मिलजुल कर राखी का त्यौहार मनाते हैं। अब छोटे मामा मामी जा रहे थे और इसलिए मैं बाहर आई और सी ऑफ करने हम सब लोग आए। तो दोस्तों बज गए हैं 4:45। ये देखिए छोटे मामा लोग चले गए हैं अपने वापस। बड़े भैया बाजू में रहते हैं तो वो चले गए, मौसी भी चली गई, छोटे भैया भी चले गए, छोटी भाभी बड़ी भाभी सब मायके गई हैं और छोटे मामा चले गए। मेरा मम्मी भाई भाभी तो सब हैदराबाद में ही हैं। तो अब मैं भी थोड़ी देर में निकलती हूँ क्योंकि 4 व्हीलर तो है नहीं, 2 व्हीलर से आई हूँ। तो बस अब निकलते हैं। अंकित भी अब जाने वाला है वापस। तो अच्छे से बन गई राखी हर साल की तरह। आपकी भी अच्छी ही बनी होगी। ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि सबके भाई अच्छे रहें, सबकी बहनें अच्छी रहें, सबके भाई अपनी बहनों के अलावा दूसरी बहनों की भी रक्षा करें। ऐसी मैं आप सबसे विनती करती हूँ। अगर ऐसा होने लग जाए ना तो शायद ये रेप केस बंद हो जाए, क्योंकि आप अपनी बहन को बहन मानो, बाकी की बहन को कुछ और, तब तो ऐसा होता है। सीधी बात है, आप सबको अच्छी दृष्टि से देखेंगे ना तो इतना गलत काम नहीं कर पाएंगे। तो सब अब खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। तो चंदा मामा दूर के हुए पकाए फूल के, आप खाए ताली में एक आँख छो, चीकू को दे प्याले को, बाबू को बाबू को बाबू को, गोलू को काय में दे, गोलू को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के हुए पकाए फूल के, चंदा मामा चंदा मामा दूर के, चंदा मामा चंदा मामा दूर के बुए पकाए फूल के, आप गाए ताली में तो चिपको दे प्याली में। गाली गई दूध कि चप गया दूध, लाएंगे नई तालियां बजा बजा के तालियां। चंदा मामा दूर के
कंडा मामा दूर के, कंडा मामा दूर के। ऊपर पंखा चलता है, नीचे कुछ छोटा है, छोटे छोटे भूख लगी, डिंग 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 डिंग, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध बता जा, चीकू करे तमाचा, चीकू करे तमाचा, आओ लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, मूड में बताचा, मुन्नू करे तमाचा, चिकी 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 चिकी, ए जिगी 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 जिगी, ए जिगी 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 जिगी। 5 पे जा रहे थे, अब जा रहे हैं 10:10 में। कृषिप को खिला रहे थे पूरे, मतलब 5 घंटे और एक्स्ट्रा रुक गए। अभी आ गई हैं मायके से, अब उनको राखी बांध के फिर हम लोग जा रहे हैं। मेरा बेटा पतिदेव आ गए। अच्छा, ये देखिए छोटी सी शिवाक्षी मेरे बेटे को राखी कितने प्यार से बांध रही है। उसने कितने अच्छे से धागा बांध दिया, राखी बांध दी। बहुत प्यारी बच्ची है। और ये शिवाक्षी है और ये शिवी है, बड़ी भाभी और छोटी भाभी की बेटियाँ। तो मेरे बेटे की तो यही बहनें हैं। ये देखो कितनी प्यारी। और देखो क्या फटाफट उसने टीका लगाया। बहुत मज़ा आ रहा था उसके काम देख के। मैं उसको बैंगल, भाभी को मैंने लगाया। हमारे यहाँ भाभी को भी राखी बांधते हैं, तो भाभी का सब सामान दे दिया था भैया को। पर अब भाभी आ गई थी तो मैंने कहा, भाभी कहने लगी फ़ोन करके कि ऋतु रुक जाओ, मिल के जाना और अभिराज को राखी बंधवा के जाना। तो क्योंकि फिर वो दुखी हो जाता कि इस बार एक भी राखी नहीं बंधी है। फिर नेक्स्ट डे हमारे यहाँ कजलियाँ होती हैं। हमारे यहाँ जन्माष्टमी तक मानते हैं बुंदेलखंड में राखी बांधने का कार्यक्रम, अगर कोई रह जाए तो। पर मेरे बेटे को दुख हो जाता, तो इस वजह से मैं रुकी रह गई। फिर पतिदेव बेटे को लेकर आए। अब ये वंदना भाभी हैं मेरी छोटी भाभी, तो इनको टीका लगा रही हूँ और इनको भी मैंने राखी बांधी। इसी तरह सबका प्रेम बना रहे भगवती, अपनी कृपा सब पर बनाए रखना और सब बच्चे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ये देखिए दोनों बच्चे। अब शिवी ने राखी बांधी। अब फिर से भैया भाभी के यहाँ से हम लोग बड़े मामा के घर आ गए। श्रीमान जी मिलने आए थे कृषिप से, तो ये फिर से अच्छे से खेल रहा था। और बस फिर हम लोग ऐसे करते हुए 11 साढ़े 11 बज गए। और उसको ये सब कराना बड़ा अच्छा लगता है, अपने हाथ ऐसे। इतना छोटा बच्चा है पर बड़ा मस्त रहता है इन सब कामों से। धोती कुर्ता पहने था दिन। आप लोग के लिए